आज हम कंटेंट राइटिंग के लिए प्रपोज़ल प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस में हमारी अज़म्पशन ये है कि राइटर का कोई बैकग्राउंड और उसमें एक्सपीरियंस नहीं। विदाउट एनी एक्सपीरियंस हमने इसको प्रपोज़ल को लिखना है इस इंटेंशन के साथ कि ये जॉब हमें मिल जाए। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि अभी हमें कंटेंट राइटिंग आती तो है, लेकिन हमारा अपवर्क पे या फाइवर पे एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए क्लाइंट्स रिप्लाई नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अगर आपको कंटेंट राइटिंग वाकई अच्छी आती है, तो अगर आप प्रपोजल अच्छा लिखना सीख जाएं तो 70% चांस है कि आपको क्लाइंट रिप्लाई ज़रूर करेगा, और जब आपको एक दफ़ा रिप्लाई आ गया तो वहाँ से आप जॉब विन करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और सब कॉन्सेप्ट्स जो मैं अपने कोर्स में समझाता हूँ, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में है, और मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करवाता हूँ। उसी में से एक सैंपल सैंपल के तौर पे ये एक जॉब है जो हमने एक जॉब्स प्लेटफॉर्म से ली है, उसके लिए हम प्रपोजल लिखेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस राइटर नीडेड फॉर ई कॉमर्स स्टोर। ये एक जॉब है, इसका टाइटल है, टाइटल से हमें पता लग रहा है कि ये जॉब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के बारे में है। इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हर तरफ ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर हज़ारों प्रोडक्ट्स होती हैं। हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अगर अच्छी होगी और वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी और वो यूज़र को हेल्प करेगी, जो वो चाहता है कि उसको उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में पढ़ के पता चले, तो ज़्यादा चांस ये है कि यूज़र वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। और इसलिए हमें अपवर्क पे और फाइवर पे अच्छे प्रोडक्ट राइटर्स की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखने वाले राइटर्स की डिमांड और रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हेलो, एज मेंशन्ड इन द टाइटल, आई नीड एन एक्सपर्ट ऑफ ई कॉमर्स कंटेंट। अब ये जॉब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है क्लाइंट। आई नीड 5 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस टू स्टार्ट विद फॉर माई ई कॉमर्स बिजनेस। शुरू में उसको 5 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस चाहिए। टेल मी व्हाई आई शुड हायर यू। अब ये बहुत अच्छी जॉब है, उसने क्लियर कट ये पूछा है कि आप बताइए कि क्यों मैं आपको हायर कर लूँ। व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर ई कॉमर्स कंटेंट स्ट्रेटजी इन योर कंटेंट, एंड have how you have got great results with your product descriptions previously। यानी कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, और इसमें हमें डेफिनेटली एज नहीं है क्योंकि हम ये ज़ूम कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में एक प्रपोज़ल लिखेंगे, और इस कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे कि उस पे रिप्लाई ज़रूर आएगा, क्योंकि क्लाइंट्स अक्सर न्यू राइटर्स को चांस देते हैं गिवन कि उनकी प्राइस अच्छी हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग अच्छी आती है और आप इसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के बारे में अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप गूगल करेंगे कि अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस असल में होती क्या हैं और लिखी कैसे जाती हैं। और हमने इसके साथ, जिस तरह मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कह चुका हूँ, कि हमने सैंपल्स ज़रूर अटैच करने हैं, या अटैच करेंगे या लिंक देंगे। लेकिन सैंपल्स तो हमारे पास हैं नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं। तो हम क्या करेंगे, कम से कम 3 प्रोडक्ट्स के हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे सिर्फ इस जॉब के लिए। और इसी तरह अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपवर्क पे सक्सेस के लिए या फाइवर पे, तो हमें हर जॉब के लिए स्पेसिफिक प्रपोजल्स लिखने पड़ेंगे। और अगर आपके पास सैंपल नहीं है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सैंपल्स क्रिएट करें। तो लेट्स से कि हमें डिस्क्रिप्शंस का नहीं पता, तो मैं सिंपली गूगल करूँगा हाउ टू राइट ग्रेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, और मेरे पास शुरू में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ख़ास तौर पे शॉपिफाई का ये। और यहाँ से मैं अच्छा खासा इस पर टाइम लगाऊंगा, कम से कम आधा घंटा ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि हम ऐसी जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर रहे कि बगैर पढ़े बगैर सुने समझे हम अप्लाई करते जाएं। डेफिनेटली उनके आंसर्स नहीं आएंगे, ऐसी सी जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी। हर प्रपोजल को आपने टाइम लगा के उसकी एफर्ट करके लिखना है उस जॉब के मुताबिक। तो मैं इस पहले सीखूंगा कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती क्या है और उसे लिखा कैसे जाता है, और इसके ऊपर मैं तकरीबन आधा घंटा रिसर्च करूंगा। और रिसर्च के बाद मैं 3 प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। वो कोई भी हो सकती है, वो आप किसी शू पे लिख सकते हैं, आप सिंपली अमेज़न के ऊपर जाइए।
और अमेज़ॉन पे या आपके मुल्क में लेट्स से पाकिस्तान में दराज है या कोई भी, तो आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सैंपल प्रोडक्ट उठा लें और उसकी अपने तौर पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें। लेट्स से ये एक शू है, कैनवस शू है, ऑक्सफोर्ड शू, और इसको मैं पिक कर लेता हूँ और मैं इसकी अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि मैं राइटर हूँ और मैं इसको सेल करना है उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैं कैसे लिखूँगा? आप शू पे लिख सकते हैं एक, एक आप किसी चेयर पे लिख सकते हैं या अपनी अपनी चॉइस की कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लें और उसको फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखें। 3 कम से कम 3 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आपके पास होनी चाहिए और आपको फुल कमांड होनी चाहिए कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती क्या है। इस प्रपोज़ल की वजह से आप सीखेंगे ये चीज़, अगर आपको पहले नहीं आती। तो मैं शुरू करूँगा। जैसे मैंने अपने कोर्स में भी अक्सर बताता हूँ और वीडियोज़ में भी, कि आपने डियर सर या डियर मैम नहीं लिखना, फॉर्मल स्टाइल की राइटिंग नहीं करनी। आपने वो चीज़, वो स्टाइल फ़ॉलो करना है जो यूएस और यूरोप की में फ़ॉलो होता है, और कैजुअल स्टाइल से आप शुरू करते हैं। तो जिन चीज़ों को आपने यहाँ पे लर्न किया है, सबसे पहले आप उन्हें अनलर्न करें और उस स्टाइल को फ़ॉलो करें जो आमतौर पे जॉब्स के प्लेटफ़ॉर्म्स पे फ़ॉलो होता है। तो आप हेलो, हाय या हे लिख सकते हैं। प्लीज़ सी सम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस रिटन बाय मी हियर। अब मैं हियर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि अगर किसी राइटर के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच ना करे, बल्कि लिंक्स की फॉर्म में दे। तो या तो आपका ब्लॉग होना चाहिए, बहुत सारे फ्री ब्लॉग्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप क्विकली लिख के लिंक्स दे सकते हैं। वरना जस्ट पेस्ट इट है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखें, उसे पब्लिश करें, उसका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। उस लिंक को आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। या एक वेबसाइट ये है कॉन्टेक्स्ट आईओ, जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं और उससे एक लिंक जनरेट हो जाएगा। डेफ़िनेटली उसकी एक्सपायरी डेट होगी, 1 डे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उस लिंक को शेयर कर दें। तो मैं कम से कम जब मैं इनएक्सपीरियंस्ड राइटर था, तो मैं लिंक्स को शेयर करता था। तो मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूँगा कि प्लीज़ सी सम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस रिटन बाय मी हियर। अगर आप वो लिंक नहीं करना चाहते और आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट में है, तो आप कह सकते हैं इन द अटैच्ड वर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो मैंने उसे सैंपल दिखा दिया, इससे मैंने उसकी अटेंशन ले ली। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहना कि आई एम अ ग्रेट प्रोडक्ट राइटर या माय प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आर एक्सीलेंट। हमने जेनेरिक बात नहीं करनी, हमने स्पेसिफिक्स पे आना है, क्योंकि हर राइटर यही क्लेम करेगा कि ही इज़ अ ग्रेट राइटर एंड ही शुड बी हायर्ड। लेकिन उस क्लेम का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने स्पेसिफिक्स पे आना है। ये जो मैंने उसकी अटेंशन ले ली, वो या तो वो लिंक को क्लिक करेगा या डिस्क्रिप्शंस को देखेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये राइटर इतना कॉन्फिडेंट है कि ये मुझे कह रहा है कि आप मेरी इन डिस्क्रिप्शंस को देखें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस पूरी जॉब की सोल जो है वो ये है, टेल मी व्हाई आई शुड हायर यू। आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या चीज़ है जो उसको हेल्प करेगी, उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करेगी, उसके ई-कॉमर्स स्टोर को हेल्प करेगी? तो इसका आंसर मैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस क्योंकि लिखता रहा हूँ, तो मुझे तो इसका पता है। लेकिन आप जब आधा घंटा रिसर्च कर लेंगे गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस किस तरह लिखी जाती हैं और उसकी बेस पे आप इस सोल ऑफ द जॉब का आंसर करेंगे, और यही आंसर है जिसकी बेस पे आपको रिप्लाई आएगा और या आप इग्नोर हो जाएँगे। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि उसने स्पेसिफिक बात की है तो हम उससे ज़्यादा स्पेसिफिक्स पे आएँगे। हियर इज़ व्हाई माय प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वुड बूस्ट योर सेल्स। मैंने स्पेसिफिकली उसे कहा कि ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस तुम्हारी सेल्स को इंक्रीज़ करेंगी। क्या? सबसे पहला, आई राइट स्पेसिफिक्स
and always avoid generic details or claims। कि मैं हमेशा स्पेसिफिक्स लिखता हूँ। ये जब आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक्स लिखने की कितनी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, सिवाय बजाय इसके ये कहने के कि मेरा जो हम कैनवस शू सेल कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, आप उसके ऊपर थॉरो रिसर्च करके उसकी स्पेसिफिक्स लिखें कि ये वजह है कि हमारा शू बहुत अच्छा है। उसका सोल के बारे में बताइए, उसकी लेदर की क्वालिटी बताएं, उसके साइजेस का बताएं, उसके कंफर्ट का बताएं, वॉक के लिए वो अच्छा है, कंफर्टेबल है, और इस तरह की जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं आप स्पेसिफिक्स को बताएंगे। आई डू थॉरो रिसर्च ऑन customer preferences and write product descriptions based on what potential buyers are looking for। एक प्रोडक्ट की अगर मुझे असाइन हुई है कि इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, तो सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा तो सही कि यार वो जो चीज़ सेल कर रहा है उसकी डिटेल्स हैं क्या। लेकिन मैं उसके बारे में थॉरो रिसर्च भी करूंगा ऑनलाइन कि कंपेटिटर्स अगर कोई शू सेल कर रहे हैं तो वो कौन से फीचर्स को सेल कर रहे हैं, और कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स के ऊपर कस्टमर्स का क्या रिस्पांस है। कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि कस्टमर्स किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ पे क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, और उस चीज़ को हाईलाइट करूंगा कस्टमर्स की अटेंशन लेने के लिए। एक पॉइंट ये हो सकता है। तीसरी चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें सेल करूंगा वो ये, आई एम एन एक्सपर्ट in SEO। I write SEO optimized product descriptions that bring traffic and rank higher on Google। I use Google AdWords, SEMrush और जो भी टूल्स आपको आते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? राइटिंग तो आपने अच्छी कर ली, ये आप यहाँ पे भी शो कर लेंगे कि जो आप, अगर आपको वाकई अच्छी कंटेंट राइटिंग आती है तो आप यहाँ पे शो कर देंगे कि आपकी राइटिंग अच्छी है। यहाँ पे आपने बता भी दिया कि आप क्यों लिखेंगे, इस तरह की एक दो और बातें। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आपको एसईओ भी आती है। ये एसईओ जो मैं अपने कोर्स में भी, एसईओ के ऊपर मेरे कई मॉड्यूल्स हैं। गूगल एडवर्ड्स भी आपको आता है, सेमरश के टूल्स भी आपको आते हैं। उन कीवर्ड्स की रिसर्च की बेस के ऊपर आप जब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ना सिर्फ उससे ट्रैफिक ज़्यादा आएगी बल्कि सेल्स के इंक्रीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और इस ई कॉमर्स स्टोर की रैंकिंग भी गूगल पे ज़्यादा ऊपर होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये आप तभी लिखेंगे जब आप वाकई ही एसईओ के एक्सपर्ट हैं और आपको वाकई ही गूगल के एडवर्ड्स आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो राइटिंग के साथ साथ एसईओ अगर आपको आती है तो आपकी डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाएगी, और ये इसलिए मैं एसईओ के ऊपर बहुत डिटेल में अपने कोर्स में समझाता हूँ। तो एक चीज़ आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह के दो तीन पॉइंट स्पेसिफिक्स आप लिख सकते हैं कि भाई ये वजह है कि यू शुड हायर मी, दिस इज़ वाई माई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वुड हेल्प यू योर ई कॉमर्स स्टोर। और ये वजह है कि मैं तमाम जो 25 30 35 प्रपोजल्स आएंगे उसको, उसमें से आपको क्यों ये जॉब मिलनी चाहिए। जब मैं तीन चार पॉइंट्स लिख लूँगा तो मैं लास्ट बात ये करूँगा दोबारा उसको स्टैंड आउट करने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए, प्लीज़ शेयर अ सैम्पल प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्टोर एंड आई वुड राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सो यू कुड चेक माई स्किल्स। इससे मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमने ये शो कर दिया, हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और हमारा कंपटीशन हो सकता है बहुत एक्सपीरियंस राइटर से हो। तो हम कहेंगे उसे कि प्लीज़ तुम मुझे अपने प्रोडक्ट दो किसी भी कैटेगरी की अपने स्टोर से,
और मैं उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखूँगा और फिर तुम खुद देख लेना कि मेरी स्किल कितनी है। तो इसमें डेफ़िनेटली 70 टू 80% चांस है कि क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट देगा। उसका तो इसमें कोई ना उसे आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, ना उसका कुछ। वो देखना चाहेगा कि यार आप ने अगर कॉन्फिडेंस से बात की है तो आप क्या लिखते हैं। तो जब आपको रिप्लाई आ जाएगा तो इससे आगे फिर आपकी अपनी स्किल है कि आपने अगर वाक़ई कंटेंट राइटिंग सीखी है एफर्ट करके, तो आप उससे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर आपको जॉब अवार्ड होने की चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये रूल्स की बेस पे जो मैं अपने कोर्स में भी समझाता हूँ। सबसे पहले अटेंशन ले ली कि देखो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं अपने अटैच्ड डॉक्यूमेंट में या लिंक में। उसके बाद मैंने स्पेसिफिक्स बताए कि मुझे तुम्हें क्यों हायर करना चाहिए और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं एक अच्छा डिस्क्रिप्शन राइटर हूँ। और लास्ट में मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि वो उसका आंसर करे और वो क्या पूछा कि तुम कोई भी प्रोडक्ट शेयर करो अपने स्टोर से और मैं उसके बारे में सैंपल लिखूँगा डिस्क्रिप्शन और ताकि तुम मेरी स्किल्स देख सको। तो ये एक ऐसा प्रपोज़ल है जिस पे बहुत चांसेस हैं कि आपको रिप्लाई भी आए और रिप्लाई आने के बाद अगर आपकी स्किल्स वाक़ई अच्छी हैं, तो आपको जॉब भी मिल जाए।